इस छोटी बच्ची को जन्म से ही श्राप मिला था। उसे कहो सोने के लिए और वो तुरंत सो जाती थी, उसे कहो जाग जाओ और वो तुरंत आंखें खोल देती। ये पूरा का पूरा आज्ञाकारिता का अभिशाप था। उसका नाम लिंडा था। सपना था कि बड़ी होकर चित्रकार बने, लेकिन उसकी माँ ने उसे संगीत पढ़ने के लिए मजबूर किया। वो अक्सर निकलती, लेकिन हर आज्ञा मानती। माँ मरने से पहले कह गई थी कि इस श्राप का कभी किसी को पता मत लगने देना, और उसने लिंडा को एक नेकलेस दे दिया। जब लिंडा बड़ी हुई, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ 2 बच्चों के साथ उसके घर में रहने लगी। लिंडा का कमरा छीन लिया, माँ का हार चुरा लिया। श्राप के कारण लिंडा विरोध नहीं कर पाई। एक दिन बहस हो गई। उसकी सौतेली बहन ने चुप रहने को कहा। लिंडा ने तुरंत जीभ पकड़ ली और तभी राज खुल गया। फिर लिंडा एक आदमी से टकराई, जिसने छिपते हुए उसका मुंह ढक दिया। जब पीछा करने वाले चले गए, उसने बताया कि वो राजकुमार है। लिंडा को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दिल में जिज्ञासा बढ़ गई। वह बस दूर जाना चाहती थी, लेकिन संयोग से राजकुमार ने आदेश दिया और लिंडा वहीं जम गई। तभी तेज गाड़ी आई। राजकुमार ने बचा लिया। उसकी सौतेली बहन ने सब देखा, घर जाने को कहा। श्राप फिर से प्रभावी हुआ। लिंडा के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहन ने राजकुमार से प्यार जताया, उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया। गुस्से में उसने लिंडा को इत्र चुराने का आदेश दिया। लिंडा ने पूरी ताकत से क्रिस्टल जूते चुराने की कोशिश की, लेकिन शरीर नहीं माना। फिर भी जूते बैग में रख लिए। एक सिपाही ने देखा और पीछा किया। अचानक सिपाही ने रुकने का आदेश दिया। लिंडा हवा में जम गई, हाथ ऊपर उठाया और जमीन पर गिर पड़ी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बचपन से ही वो हर आदेश मानती आई थी, चाहे कितना भी अनुचित क्यों न हो। श्राप तोड़ने के लिए उसे एक बोलने वाली किताब मिली। किताब उसे इलाज ढूंढने जंगल में ले गई। रास्ते में उसने गुंडों को शैतान पर हमला करते देखा। लिंडा ने पलटवार किया। तीनों हमलावर भाग गए। बूढ़ा भयभीत होकर उसके साथ यात्रा पर निकला। फिर उनका सामना नीले दानव से हुआ। बार बार कह रहा था कि खा जाएगा। आदेश सुनकर लिंडा ने खुद को बांध लिया। बर्तन उबल रहे थे। आखिरी पल में राजकुमार सफेद घोड़े पर आया और बचा लिया। राजकुमार के साथ लिंडा जायंट टाउन गई। बॉल आयोजित थी। दिग्गजों से पूछने पर उन्होंने पहले नृत्य करने को कहा। आज्ञा के कारण लिंडा को गाने और नाचने के लिए मजबूर किया गया। राजकुमार भी शामिल हुआ। प्रेम में नाचने लगे। इलाज नहीं मिला। महल लौट आए। राजकुमार के चाचा से मुलाकात हुई, जो सिंहासन चाहता था। उसने लिंडा की सौतेली बहनों से राज पूछा। लिंडा पर आदेश देकर परखा। फिर खंजर देकर राजकुमार को मारने को कहा। लिंडा डरकर भी विरोध नहीं कर सकी। उस रात राजकुमार ने शादी का प्रस्ताव रखा। गले मिले। घड़ी की सुई बजी और लिंडा ने खंजर निकाल दिया। मन ने प्रतिरोध किया और श्राप टूट गया, लेकिन राजकुमार ने खंजर देख लिया और उसे बंदी बना लिया। दाढ़ी वाला लड़का दोस्तों के साथ महल में घुसा और लिंडा को बचाया। चाचा ने जहरीला ताज पहनकर राज्याभिषेक शुरू किया। जैसे ही राजकुमार पहनने वाला था, लिंडा दौड़ी और साजिश उजागर कर दी। अफरा तफरी मच गई। सब लड़ने लगे। राजकुमार युद्ध में शामिल हुआ। अंत में सच्चाई पता चली। चाचा जहरीला मुकुट पहनकर गिर पड़ा। आखिरकार लिंडा को कभी कोई इलाज नहीं मिला, लेकिन उसने राजकुमार से शादी कर ली। शायद यही असली इलाज था।